नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 26 जून 2020 और 26 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर एक अविस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी। वीडियो के अंत में एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे कल के प्रश्न की ओर, जो आपको पूछा गया था। और कल का प्रश्न था, योग अभ्यास को बढ़ावा देने हेतु किस अभिनेत्री को हाल ही में आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? विकल्प थे करीना कपूर, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण या करिश्मा कपूर। तो इसका सही उत्तर था अनुष्का शर्मा। अब है आज की अपनी विशेष चर्चा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला प्रश्न, 24 जून को किस रियासत का स्थापना दिवस राजस्थान में मनाया जाता है? यानी राजस्थान की किस रियासत का स्थापना दिवस 24 जून को मनाया जाता है? वो विकल्प हैं बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ या झालावाड़। तो इसका सही उत्तर है बूंदी। 24 जून 2020 को हाल ही में बूंदी का रियासत का स्थापना दिवस मनाया गया है, क्योंकि 24 जून 1242 ईस्वी में हाड़ा वंश के राव देवा ने मीणा सरदारों से इसे जीता था। इसीलिए 24 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है। बूंदा मीणा के आधार पर ही इसका नामकरण बूंदी पड़ा। यह है हाड़ौती क्षेत्र में आने वाला एक जिला है। चित्रशाला के लिए प्रसिद्ध है और इसका 779वां स्थापना दिवस 2020 में मनाया गया है। इसके बाद है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कोरिया की कंपनी KBM द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर एलोवेरा जेल तथा जूस प्रोडक्शन प्लांट को स्थापित करना प्रस्तावित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर। तो इसका सही उत्तर है जोधपुर। KBM के चेयरपर्सन होंग रे रोह व CEO जस्टिन ली ने हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया। इनकी वार्ता 17 जनवरी 2020 को हुई थी और अब इन्होंने जोधपुर में इस प्लांट को स्थापित करने की योजना बनाई है। प्रारंभ में इसमें $5 मिलियन निवेश किया जाएगा और 10,000 टन एलोवेरा जूस जिले में उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, 12 दिसंबर 2019 को मानक अलंकरण पुरस्कार 2019 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी? अभी तक ये पुरस्कार दिए नहीं गए हैं, अगस्त में दिए जाएंगे, लेकिन इनकी घोषणा 2019 में हो गई थी। तो किसको प्रदान करने की घोषणा की गई है? KR मुंडियार, अर्जुन सिंह राठौड़, चांद कौर जोशी या कुंचन आचार्य। तो इसका सही उत्तर है KR मुंडियार। ये राजस्थान पत्रिका अजमेर के संपादकीय प्रभारी हैं। इन्हीं को 2019 का मानक अलंकरण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। इनके साथ ही
अर्जुन सिंह राठौड़ को कार्टूनिस्ट श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है। चांद कौर जोशी को राजस्थान लेखन महिला साहित्यकार पुरस्कार श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है तथा कुंचन आचार्य को जन संपर्क श्रेणी में पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। यानी जो 4 विकल्प हैं उन चारों को ही बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था, अतः चारों को एक ही साथ लिखा गया। इसके बाद है अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन 4 से 24 दिसंबर 2019 को कहां किया गया? वो विकल्प हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व गंगानगर। तो इसका सही उत्तर है जयपुर। जयपुर में वो विभिन्न भाषाओं व कलाओं के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया गया कि संपूर्ण विश्व एक है और हम इस संपूर्ण विश्व के अंश हैं। तो इस अंतरराष्ट्रीय पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन 4 से 24 दिसंबर 2019 को जयपुर में किया गया। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शोध संस्थान की स्थापना कहां की जाने की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है? विकल्प हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर। इसका सही उत्तर है जयपुर। रीपा जयपुर में इंदिरा गांधी शोध संस्थान की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है। इसकी घोषणा बजट में ही 2020-21 में कर ली गई थी। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, युक्ति का प्रारंभ कब किया गया था? 11 अप्रैल 2020, 13 मई 2020, 15 जून 2020 या 17 अप्रैल 2020। सही उत्तर है 11 अप्रैल 2020 को युक्ति का प्रारंभ किया गया। सबसे पहले अपन बात करेंगे युक्ति है क्या। यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये फुल फॉर्म है युक्ति की। दोबारा बोल रहा हूं, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका प्रारंभ MHRD मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया था। देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता व इंक्यूबेट किए गए स्टार्टअप से संबंधित जानकारी रखने वाली प्रौद्योगिकियों को व्यवस्थापित करने के रूप में आत्मसात करने में मदद करने हेतु किया गया। कहने का मतलब है जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्टअप के लिए इसको प्रारंभ किया गया है ताकि बड़ी औद्योगिक इकाइयों को इसका पूरा लाभ मिल सके। हाल ही में इसका दूसरा चरण भी प्रारंभ कर दिया गया है, यानी प्रथम चरण की समाप्ति के बाद अब इसका दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है। इसके बाद है 7वां प्रश्न। किस राज्य सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोविड-19 के कारण जिन बिजली विभाग के कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उन्हें 30 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। बात महाराष्ट्र की करें तो राजधानी है मुंबई,
मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे व राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में महाराष्ट्र में दीपंकर दत्ता को सीजे बनाया गया था। वहीं पर मुफ्त स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया गया, जो कि इस तरह का बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। यहीं पर यहाँ के इतिहास को बताने के लिए शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ द प्राइड पीपल के नाम से एक पुस्तक जारी की गई थी, जिसके लेखक हैं गिरीश कुबेर। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये जरूर पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, महाराष्ट्र के इतिहास के लिए शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, और इसके रचनाकार हैं गिरीश कुबेर। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है। यदि अपन बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहीं पर बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ की गई है। वर्चुअल अदालतों के माध्यम से जन सुनवाई की जाती है। यहीं पर प्रवासी राहत मित्र ऐप विकसित किया गया है। आयुष कवच ऐप विकसित किया गया है। गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है और 800 किलोमीटर तक सड़कों के किनारे हर्बल पेड़ लगाने की योजना भी चलाई गई है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोविड-19 अस्पतालों के लिए पीएम केयर फंड द्वारा कितने रुपए आवंटित हुए? 2000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए या 7000 करोड़ रुपए? तो इसका सही उत्तर है 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ रुपए हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 अस्पतालों के लिए पीएम केयर्स फंड द्वारा आवंटित हुए हैं, जिनसे 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, जो कि मेड इन इंडिया के होंगे। इनमें से 30,000 वेंटिलेटर भेल यानी BEL द्वारा निर्मित होंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छोटे उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा सुविधा किस बैंक द्वारा प्रारंभ की गई है? यस बैंक, बड़ौदा बैंक, कर्नाटक बैंक या SBI बैंक? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने हाल ही में KBL माइक्रो मित्र सुविधा प्रारंभ की है, जिसके तहत छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कर्नाटक बैंक की स्थापना 1924 ईस्वी में मैंगलोर में हुई और इसके वर्तमान MD हैं महाबलेश्वर MS। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस IIT कंपनी द्वारा इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव को विकसित किया गया है? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT बेंगलुरु या IIT चेन्नई? तो इसका सही उत्तर है IIT मुंबई। हाल ही में IIT मुंबई के द्वारा एक इंडियन रिसीवर चिप, जिसका नाम ध्रुव है, को विकसित किया गया है, जिसका प्रयोग मोबाइल्स में किया जा सकता है, वह रूट गैजेट में भी किया जा सकता है, यानी जिनसे हम रास्ता देखते हैं या रास्ते का पता लगाते हैं गूगल मैप के द्वारा, वही कार्य ध्रुव भी करेगा।
इसमें रूट की लोकेशन का आसानी से पता चल सकेगा और साथ ही इसे सेव भी किया जा सकेगा। तो जो कार्य हम गूगल मैप में करते हैं वही कार्य हमें अब ध्रुव भी करके देगा। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेरापी पर्वत ज्वालामुखी हाल ही में फटा है, ये किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, ब्राजील, रूस या जापान? तो सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हाल ही में मेरापी पर्वत में ज्वालामुखी फटा है। यहां की राजधानी है जकार्ता। जकार्ता वर्तमान राजधानी है, किंतु इंडोनेशिया के द्वारा ये घोषणा कर ली गई है कि अब जकार्ता के स्थान पे नई राजधानी शिफ्ट की जाएगी। यह बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट की जाएगी, जहां ईस्ट कालीमंजर नामक स्थान है, शहर है, उसे राजधानी बनाया जाएगा। क्यों शिफ्ट की जाएगी? क्योंकि जकार्ता विश्व का सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है, इसलिए वहां से राजधानी ईस्ट कालीमंजर बनाई जाएगी। जकार्ता इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि वहां आसियान का हेडक्वार्टर है। इसके बाद है अगला प्रश्न। IFTAS का नया अध्यक्ष हाल ही में किसको बनाया गया है? टी रविशंकर, प्रहलाद जोशी, राज माहेश्वरी या अकबरुद्दीन? तो इसका सही उत्तर है टी रविशंकर। टी रविशंकर को IFTAS यानी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, उन्हें बोल रहा हूं, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज का अध्यक्ष टी रविशंकर को बनाया गया है। यह RBI की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, IFTAS। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुखार क्लिनिक की स्थापना कहां की गई है? विकल्प हैं राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में प्रत्येक सरकारी अस्पताल में बुखार की जांच व इलाज करने के लिए अलग से क्लिनिक की स्थापना करने की घोषणा की गई है। बात कर रहे हैं अपन कर्नाटक की, तो राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं बज्जू भाई वाला। कर्नाटक में ही गेट सेट गो के नाम से ऑनलाइन कोचिंग स्थापित की गई। आप्त मित्र ऐप, कोरोना वॉच को प्रारंभ किया गया। यहीं पर 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने रुपए पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है? यानी केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए पशुपालन के बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है? 12,000 करोड़ रुपए की, 13,000 करोड़ रुपए की, 14,000 करोड़ रुपए की या 15,000 करोड़ रुपए की? तो सही उत्तर है 15,000 करोड़ रुपए की। तो केंद्र सरकार ने पशुपालन के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कुल 15,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, ताकि पशुपालन को बढ़ावा मिल सके और कृषि व पशुपालन से अच्छी आमदनी किसानों को हो सके। हमारे वर्तमान पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न। आज का विशेष प्रश्न है, किस राज्य में थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई है? विकल्प हैं असम, त्रिपुरा,
कर्नाटक या मिजोरम। इसी के साथ आज की ये वार्ता समाप्त होती है। पुनः कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।